आधे घंटे का समय है। फिर इसके बाद जो है वो हम लंच करेंगे, केक कटिंग करेंगे। आधा घंटा नहीं लेंगे, हालेलुया। 1 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक हम सफर करते रहे और आधे घंटे की थोड़ी आए हम। ध्यान रखना ये बात को। हालेलुया। कभी कभी तो मौका मिलता है ना। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे समय के लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे कि आपको खुदावन ने अच्छे पास बांध दिए और हमें भी दूर से लेके आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। रोज कहीं ना कहीं आना जाना रहता है, बिजी रहते हैं। और अभी भी हमारे चर्च में हमने एक रूम बनाया, उसके लेंटर डाल दिया, उसके ऊपर और एक रूम बना रहे खाने के लिए, लंगर बनाने के लिए। और उसका काम चल रहा है। हम सारा छोड़ के आए हैं। रोज शाम को, दिन में, कल दिन में था, रोज शाम को हमारी किसी न किसी गांव में इधर की कहते बुलानो विशारद कैरल सिंगिंग, विशारद कैरल सिंगिंग होता है। और वो भी छोड़ के मैं यहाँ पे आना, मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे जाना जरूरी है। कि क्या कारण है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, खास करके इतना बिजी शेड्यूल छोड़ के यहाँ एक कारण है मेरे। वो सबसे बड़ा कारण है कि अगले साल हमारी 25वीं साल की है। और अभी 30 को हमारी 24 में थी, अगले साल हमारी 25 को है। तो मैं देखना चाहता था क्या क्या हमें करना चाहिए, सीखना आया है। हाँ, मैं गुरु जी से सीख लिए, है ना, गुरु जी से सीख लिए और फिर जाके हम भी करेंगे। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया। हाँ, संडे के दिन हमारा प्रोग्राम भी था और साथ में सारी कलीसिया को अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की हमने। कि सिर्फ मैंने बोला था उस दिन अगले साल हम 25वीं करेंगे और फिर जरूर सबको इनवाइट करेंगे। और आप लोगों को भी आज ही इनवाइट कर देते हैं। अगर यीशु मसीह के आने में देरी है, प्रभु ने हमें जीवन दिया, तो हम फिर से एक अच्छा सेलिब्रेट जलंधर में करेंगे हमारे चर्च में। जोर से नहीं बोला, विश्वास नहीं है इन बातों पे? हाँ, तो आप सबको अभी से इनवाइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप सब लोग आ सकते हैं। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 1999 से ना हम इकट्ठे ही हैं और यहाँ पे पहुँचाने वाला भी मैं ही उनको। सॉरी शिंदा जी, अब कहेंगे हमसे दूर कर दिया ना। CFC में जो पास्टर जैम्स थे वो हमारे बिचौले हैं, हमें हमारा शादी उन्होंने करवाया। उन्होंने बोला हमें हिमाचल में एक पास ही चाहिए। उस समय बड़ी दिक्कतें थी, मेरे पास भी, इनके पास भी। सेवा तो थी मेरे पास। एक गांव में इनको रखा, जेते वाली में, वहां हमारी छोटी सी कलीसिया थी, 4-5 परिवार थे, वहां इनको रखा। लेकिन वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया इनको फिर, और यहाँ आकर के प्रभु ने इन्हें पढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ने इन्हें आशीष दी। प्रभु के नाम की स्तुति। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि बिना प्रचार के बोलते रहे तो वो खत्म नहीं होगी। हालेलुया। और अब ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये दिन है, हमारा आज का दिन है, ये वापस नहीं आता हमारे जीवन में। कभी वापस नहीं आएगा। हमने जो कुछ अच्छा कर लिया आज, वो वापस नहीं आएगा। और अगर बुरा कर लिया वो भी वापस नहीं आएगा। हम इसे बदल, इसे चेंज, लेकिन आज के दिन के द्वारा कल के दिन को हम देख सकते हैं और कल का दिन हम जरूर बदल नहीं बदल सकते ना। आप सब लोग नहीं बोल रहे। कल का दिन हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इन्होंने मुझे 30 मिनट दिए हैं, मैंने 30 मिनट में खत्म नहीं करना आज, क्योंकि हमारी बेटी रास्ते में है, वो पहुंची नहीं अभी तक। तो कहाँ है? हालेलुया। बस उसके आने के बाद 1.5 घंटा बस, इसलिए उसको इंतजार कर रहे थे। वो भी आ जाए। धन्यवाद। बीच में डांस प्रोग्राम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनका भी सारा बीच में सेटलमेंट कर लिया। हालेलुया। प्रभु का वचन हम रोज सुनते हैं और
यूट्यूब के द्वारा आजकल लोग ज्यादा सुनते हैं, ऑनलाइन के ज्यादा शौकीन हो गए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? खाना मंगवाना भी बोलो, कहीं पेट भरना भी ऑनलाइन हो जाए तो क्या है ना, वो भी ऑनलाइन हो जाए, सीधा ही अंदर चला जाए। और ऐसा होने वाला है, ऐसा सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। सब कुछ बदल रहा है, सारा सिस्टम बदल रहा है, सारा माहौल वातावरण बदल रहा है। हमारे पंजाब में आज दूसरे धर्म के लोग मांग कर रहे हैं, यहां पर भी कानून लागू करो धर्म परिवर्तन के ऊपर, जो हिमाचल में चल रहा है। फटाफट इसको भी बंधनों में दे दो मसीहों को। क्यों? कारण क्या है? इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रभु का काम हो रहा है। हर गली में, हर बाजार में यीशु के लोग। और आजकल तो क्या है, कोई भी नई शॉप खुलती है, वहां पे बाहर क्रॉस लगा रहता है, उनको देख के जलसी होती है, इनकी दुकान खुल गई। कोई नया गाड़ी देखते हैं, उसमें भी क्रॉस लगा रहता है, ये इनकी गाड़ी है। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं मसीह लोगों से दूसरे लोगों को शुरू हो चुकी है। हालेलुया। उनको बुला लो जल्दी, सब उनको देखना चाहते हैं। मेरी तो कोई बात नहीं है, बुला लो, आ जाओ भाई, आ जाओ, बोलो हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं चाहूंगा तस्वीर में 2 मिनट बोले। उसका नाम जसवीर है और प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे 2 बेटे हैं और दोनों केरला में ट्रेनिंग करते हैं। उनका ये 4था साल चल रहा है, अगला साल भी उधर वो रहेंगे। 27 में, मार्च अप्रैल में वो आएंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करना। 4 साल से हम दोनों रहते हैं। हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आज हमें इस जगह आपके बीच में लेके आया। और बहुत सी परेशानियां आई हमारे जीवन में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको जोड़ कर रखा। और शादी की सालगिरह की बधाई देने के लिए खासकर हम पास्टर जी की और सिस्टर जी के पास आए हैं। और मैं धन्यवाद करती सभी के लिए। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें तो आई हैं मेरे जीवन में, मेरी मायके में के जीवन में भी। हम बहुत सारे गरीबी में थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे। उस वक्त बहुत मुश्किल आई, परेशानी सी कि मेरे से मेरा भाई बड़ा राखी होती है ना, राखी के एक दिन पहले सतलुज दरिया नहीं और आता लुधियाने, उसको देखने गए, वहीं नहाने लगे, उसमें नहाते नहाते डूब गए। अब तक उनका लाश भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर, मेरा छोटा भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। बड़ा मेरे भाई चला, उसकी डेथ हो गई। अभी डेथ ही बोलेंगे जब हमें मिला ही नहीं। तो फिर उससे मैं बड़ी हूँ, उससे मैं छोटी मेरी बहन, उससे छोटा भाई। तो उनके जीवन में बहुत सी परेशानी आई थी, बीमारी में थे, उनको बीमारी ने पकड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने उन्हें, फिर हमें परमेश्वर का बारे में बताया गया। तो हम परमेश्वर के भवन में गए, वहाँ पास्टर जी ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पापा को, सभी को चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर हमारे दोनों की शादी 2001 में हुई और फिर से 2 बेटे परमेश्वर ने हमें दिए। बहुत से अच्छे बेटे हैं, अभी बाइबल कॉलेज में पास्टर ने बोला के पढ़ रहे हैं। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करना कि हमारी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और बोले नहीं, आप लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे चर्च में लोग आए होंगे, आज उनका आता पता नहीं, है ना। और जो अभी हैं
अगर आप वफादार ईमानदार हैं तो यीशु के अंदर बने रहेंगे। अगर नहीं है तो पता नहीं, मुझे पास्टर ने पूछा नहीं, मुझे जैमसी नहीं की, मेरे घर में नहीं आते, उसके घर में चला जाते हैं, मेरे घर नहीं आते, उसके घर खाना खाते, मेरे घर खाना नहीं। और ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के जरूर कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे से सारे। लेकिन ये बात आज मैं बताना चाहता हूं आपको पता होना चाहिए कि एक पास्टर जो है आपके बारे में इतनी चिंता करता है, वो आपको बढ़ाने के लिए सोते हुए भी सोचता रहता है। उसके दिमाग में तब भी वही चलता है, वो परिवार इस समस्या में उसको कैसे निकाले, मैं किस तरह से दुआ करूं, किस तरह से उसको वचन सुनाऊं, किस तरह से उपवास प्रार्थना करूं, क्या करूं, कैसे ना उसको मैं क्या कर दूं, बढ़ाऊं, छुटकारा दूं, वो भी हमारी तरह गाए बजाए आराधना करे, प्रभु में आगे बढ़े, उसके घर में भी नई नई आशीषें हो। लेकिन वो किसी ना किसी के चक्कर में आके चुगली मुगली इधर उधर की बातों में आकर के वो पास्टर के खिलाफ बोलता रहता है। और ये जो है बातें कौन देखता है? हमारा, जोर से बोलो जरा, कौन देखता है? तो बताओ आशीष किसको मिलेगी फिर? है, किसने बोला? आप ऐसा नहीं कभी करना, क्योंकि आपने बोला है। ये सच है। लोग बोलते हैं पास्टर बड़ा खुश रहता है, पास्टर के पास बड़ी आशीषें रहती हैं, रोज नए नए कपड़े पा के घूमते हैं और बड़े खुश रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे खुश होने की वजह असली यही है। क्या हम दिन रात लोगों के लिए दुआ करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करता हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो हमारे पीठ के पीछे में गाली देता है ना उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो चर्च छोड़ के जाने वाला है उसके लिए भी दुआ करते हैं, जो चला गया उसके लिए भी। हमने कभी किसी का बुरा नहीं मांगा और ना मांगेंगे। क्यों? परमेश्वर ने हमें लोगों को प्रभु में बनाने के लिए, आशीष देने के लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब तुम किसी घर में जाओ उस घर की क्या करो? सब लोग बोलो सलामती मांगो। जोर से बोलो जरा, क्या मांगो? जिसने अभी तक नहीं बोला वो बोलेगा, क्या मांगो? सलामती मांगो। और अगर वो घर योग्य हुआ, लायक हुआ, तो तुम्हारी शांति। ये सच है, बोलो ये सच है, तो तुम्हारी शांति वहां। जोर से बोलो। अगर वो लायक ना हुआ तो अब अपने आप को चेक करो, तुम में से कौन लायक है? अगर लायक नहीं हुए तो वो शांति किसके पास आएगी? वो बरकतें कहां जाएंगी? वापस कहां? स्वर्ग में। उसे नहीं चाहिए। वो हमारा परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला। वो तो किसके पास जाएगी? जिसने मांगा है। इसलिए हम बढ़ते रहेंगे। कलीसिया क्या करती है? रो रो के छोड़ देती है, आ जाती है, नए आते पुराने आते हैं, एक गड़बड़ी होती रहती। इसको बदल लो, सेट कर लो। समय बदल रहा है, आप भी बदल जाओ। एक चर्च में मजबूत, दृढ़ और स्थिर बनो। देने लेने का चक्कर नहीं है, पैसे का कोई चक्कर नहीं है। जब यीशु आएगा सिर्फ मुझे और आपको लेके जाएगा, हमारे पैसे को नहीं। हमें प्रभु में स्थिर और दृढ़ होना है। हालेलुया। आप लोगों बोलोगे आज तो सालगिरह का चक्कर है, ये कौन से चक्कर में पड़ दिया है ना? मैं आशीष की बात कर रहा हूं। अगर हम आशीषित हैं तो उसकी वजह यही है कि दिन रात आपके लिए आंसू बहाए हैं किसी ने। हालेलुया। एक आदमी को, मैं ये जानता हूं कि मुझे प्रभु की सेवा के लिए खड़ा करने के लिए एक पास्टर ने कितनी मेरे ऊपर मेहनत की है, मैं वो जान गया हूं। आज हमारी इच्छा, यहाँ बैठे पास्टर जी यहाँ खड़े रहते हैं, आपको प्रचार करते हैं, वो बीच में से ध्यान भी रखते हैं कौन इस योग्य है कि वो गीत गा सकता है, कौन इस योग्य है यहाँ खड़ा होकर लीड कर सकता है, कौन इस योग्य है यहाँ खड़ा होकर आधे घंटे का प्रचार कर सकता है, कौन योग्य है कि मैं जलंधर में जाऊं, मेरे पीछे से सारा काम। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो लड़की चला रही है यही चलाए, या ये अभी सृष्टि गीत गा रहे यही गाते रहे।
इन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ, आप भी इस योग्य हैं। और ये आप काम कब करोगे, वो समय का इंतजार एक पास हो जाता है। हरेक माँ बाप को, दुनिया की बात कर रहा हूं, हरेक माँ बाप को ये इच्छा रहती, मेरा बेटा मेरी बेटी कब बड़ा हो और मेरा साथ दे, मेरा सहारा बने और हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। ये भी हमारी फैमिली है, हमारा परिवार। हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? हमें क्या करना है? जोर से बोलिए। जिसमें नहीं बढ़ना वो मत बोलो, कोई बात नहीं। बढ़ना जोर से बोलेंगे। हम क्या करना है? किसके साथ आगे बढ़ना है? हाँ भैया, क्यों आप सच बोल रहे हो? बात क्या है बीच की, अंदर की बात क्या है? आपने पर्सनल तो नहीं है अपने पास्टर के साथ, कोई ज्यादा ही सिखा दिया लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो पास्टर आपको पाप में नहीं, नशे में नहीं, बीमारियों में नहीं, गड़बड़ी में नहीं, इधर उधर लेके नहीं जाएगा, यीशु मसीह में लेके जाएगा। और जब यीशु मसीह में जाएंगे तो सब प्रकार की आशीषें आपकी होगी। हेलो, हेलो। आप प्रभु के दास के साथ बने रहिए। अच्छे पास्टर आजकल नहीं मिलते। ऑनलाइन वाले बहुत हैं, खींचने वाले बहुत हैं, टांग खींचने वाले बहुत हैं, कान खींचने वाले बहुत हैं, कान पकड़ के अपने जन्म में ले आने वाले बहुत हैं, और कुछ दे लेकर के लेके जाने वाले बहुत आ चुके हैं। बहुत कुछ लोग पैदा करना नहीं, गर्भ धारण नहीं करना चाहते, बस ऐसे ही बटोरना चाहते, गोद ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। कुछ पास्टरों की निगाह पता कहां रहती है? यहाँ तो इतना नहीं, हमारे जंगल में बहुत है, क्योंकि यहाँ तो मैं एक ही पास्टर को जानता हूँ जोगिंदर नगर में, और कोई है नहीं है मुझे पता नहीं। कहा मेरे चर्च में अगर किसी के साथ मेरा कोई गड़बड़ी हो गई, झगड़ा हो गया, या विश्वासी गुस्से हो गया, दूसरा पास्टर ध्यान चाहिए, इसके साथ पास्टर की बिगड़ गई। अब वो पास्टर उसके साथ क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा, सेटिंग करेगा, उसको अपने चर्च में आइए, पास्टर ने टाइम दिया, मेरे पास आओ, मुझे टाइम दूंगा। अच्छा, विश्वास मांगता है पास्टर, मुझे मत देना, तुम आओ चर्च में। अच्छा, क्रिसमस की पैसा मांगता है, मुझे मत देना, तुम आओ चर्च में। मतलब किसी ना किसी तरीके से लोगों को खींचना है। और जो असली पास्टर है वो उसको देखता भी नहीं, वो दूसरे के विश्वासी को देखता भी नहीं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि उसे पैदा करना, उसे पालना आता है। क्या करना आता है? कब तक पालना है आपको पास्टर ने? है? ऐसा ना करो, अत्याचार है ये। तो फिर जब तक यीशु ना आए तब तक नहीं पालना है। आज बताओ ये क्या है? खड़े हो बेटा, ये किसकी बेटी है? आज इसको पाल रहे कि नहीं पाल रहे? है ना? लेकिन अगर ये बोले मम्मी रोटी बना के मुझे खिलाओगी तो खाऊंगी, तो नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, ये ठीक है या गलत है? अब तो ये इस योग्य हो चुकी है, बनाए और खुद और अपनी माँ को भी, अपने बाप को भी। अब तो ये इस योग्य हो चुकी है। आप योग्य कब हो जाओगे? सारी जिंदगी खिलाते बनाना। अरे आप अब वो करने वाले हो चुके हैं। जोगिंदर नगर में हलचल पैदा करो। जरा तो नहीं बोल रहा इसमें बात, मैं चला जाऊंगा, आपको भुगतना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। उधर तो हमारे ऐसे ही चलता है, हो रही है, हलचल हो रही है। ये बंदा कुछ करेगा, याद रखना, प्रार्थना करो, प्रभु आपके द्वारा कुछ करने जा रहा है। ये घोषवाणी नहीं है, ये मेरा अनुभव है। जो बातों को समझ लेता है उसमें आमीन बोलता है, इसका मतलब वो कुछ करना चाहता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कुछ करना चाहता है। भविष्यवाणी नहीं बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं करने की लोड़ ही नहीं। इसके अंदर इतनी भविष्यवाणियां हैं, अगर हम ग्रहण कर ले तो आशीष पालेंगे। हमें नहीं, भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं है। कौन सी बरकत ऐसी है जिसमें लिखी नहीं है कोई? सब कुछ लिखा है, सारी दुनिया की बातें। और हमारे जो बीत गया कल, उसके बारे में भी, आज के बारे में भी और कल के बारे में भी। जो लोग यीशु मसीह के आने से पहले यहां से मर के चले गए, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। हेलो, जब यीशु यहाँ पे था जो, तब उसके बारे में लिखा है। यीशु चला गया, उसके बारे में। और अब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, कलीसिया को लेके जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो भी तो, फिर क्या जरूरत है भविष्यवाणी की?
मुझे तो जरूरत नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ हाँ प्रभु इसमें जो लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। आज हमारे पास ज्ञान, ध्यान, कर्म सब इसमें है, जीवन इसमें है और हमारी आशीषें भी इसमें है। इसके बिना अगर कोई जी रहा है तो मैं समझूंगा वो मृत्यु में जी रहा है, मृत्यु में जी रहा है, मृत्यु खत्म। बिना यीशु मसीह के, उसके वचन के मृत्यु है हमारे पास। हालेलुया। अभी तक नहीं आए वो ना, मैं इंतजार कर रहा हूं उनका ही, मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु के वचन की ओर चलें। एक ज़बूर पढ़ेंगे और कोई ऐसे पढ़ेगा उसको भजन संगीता को पढ़ेंगे 128 भजन संगीता, और कोई एक पढ़ेगा उसके पीछे पीछे सारे बोलेंगे। हिंदी में कोई पढ़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ बाइबल निकाल के। आप मेरे पीछे बोलना फिर ना, आप मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। क्या ही धन्य है, जोर से तो बोलो, क्या ही धन्य है। खाना सबके लिए रेडी है, जितना मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ी अच्छी वचन है, आशीष का वचन है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवल दाखिलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वैसी ही आशीष पाएगा। यहोवा सिय्योन से तुझे आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, घायल को शांति मिले। आमीन। मिलके जोर से बोलेंगे आमीन। हाथ जाके बोलेंगे आमीन। हाथ जाके बोलेंगे आमीन। अरे जिसके पास हाथ है वो उठा के बोलेंगे आमीन। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही आमीन बोलते, कोई बात नहीं, पास्टर ने बोला है हाथ उठाने, कोई बात नहीं, मैं ना भी उठाओ तो चलेगा, नहीं उठाओगे तो कभी उठेगा भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी हाथ उठाने में, दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उठेगा नहीं। आप जो कुछ चर्च में आराधना में करना चाहिए वो सब करो। आप हाँ जगह में हाँ करो, ना जगह में ना करो। हालेलुया। मैंने पता आज क्यों ना किया, क्योंकि आज सेलिब्रेशन है और आज टाइम की कोई कदर नहीं है, आज हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने अपना सब कुछ निकालना है सारा। बोलो हालेलुया। ये भजन संगीता बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जब भी कहीं शादी हो, शादी की पार्टी हो, मैं ये पढ़ना पसंद करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एक पति पत्नी के बारे में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है उसके साथ ये सारी आशीषें होंगी। और पासी जी के साथ तो ऑलरेडी नहीं हो चुकी है। अरे वो की कहते हैं ना हिंदी से, नाना नहीं कहते ना, नाना नानी बन गए है ना, नाती पोते नाना नानी बन गए, दादा दादी नहीं बनना बस। मतलब वो जो आशीष परमेश्वर के वचन यहाँ में लिखी हुई है वो पूरी हो गई। हालेलुया। यहोवा का भय मानना शुरू किया, परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दे दी, पत्नी के बाद परमेश्वर ने बच्चे दिए और मेरे के चारों ओर सारे वचन पूरे हो गए। और फिर नाती पोते देखने पाएगा, वो भी देख लिए, अभी पोते देखने हैं इसके द्वारा। बोलो आमीन। हाँ, चाहता है जल्दी शादी हो जाए। हालेलुया। वो चाहता है मेरी भी शादी जल्दी। आमीन। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं, जितने यहाँ बैठे बेशक मुझे ना 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 करते रहे, सबकी इच्छा है मेरी भी शादी। अरे बोलो बेटा कोई बात नहीं, बोलो, अरे बोलो कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने माँ बाप को देख रहे हो ना, उससे भी और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करना, उससे नीचे कभी नहीं जाना। हेलो,
क्योंकि एक बाप के मन में रहता है, दिल दिमाग में रहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे अधिक पढ़े, मुझसे अधिक आगे बढ़े, अधिक काम करे, अधिक पैसा उसके पास। अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरे बेटे के पास दो दो होनी चाहिए। हालेलुया। पिता की ये इच्छा है। तो जो परमेश्वर ने दास दिया हुआ हमें, उसकी भी ये इच्छा है, मेरी कलीसिया के पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति, गाड़ियां, सब कुछ होना चाहिए। तो वो अपना सब कुछ लेके आएंगे प्रभु के चरणों में। आमीन। एक तो आमीन बोलने में कंजूस बोल रहे, हमारे वहां भी ऐसे आमीन नहीं बोलते, क्योंकि वो इस वक्त विश्वास नहीं कर पाते ना इतना बड़ा। कहां से लाएंगे इतना बड़ा विश्वास? लेकिन ऐसे करते रहेंगे। अभी पास्टर जी बोल रहे थे, जैसे उसने बोला वैसे ही वो ट्रॉली ट्रैक्टर चला रहा है। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं बोला। हमारा ध्यान शुरू में सेवा, मैं तो पहले ही सेवक था, ट्रेनिंग करने से पहले सेवा कर रहा था। और जब हम मिले तो प्रभु की दया से आगे ही बढ़े हैं, नीचे नहीं गए। मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, कष्ट परिवार में सब कुछ होता रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके कारण पीछे नहीं हटे, बस खड़े रहे। और हमें प्रभु ने आगे ही बढ़ाया है और आगे ही बढ़ाता भी रहेगा। हालेलुया। एक और बात बोल के आगे बढ़ूंगा मैं। ये टोपी पहनाने का रिवाज कब? ये भाई मुस्ताक ने पहनाई थी। पिछली बार नहीं, पिछली बार आया तब भी मुझे टोपी पहनाई थी, आज फिर पहना दी। मुझे टोपी पहनाते रहते हैं। ओके अच्छा। मैं वहां पे जाकर के जब लेके गया ना, देख के मुझे बोलते आप हिमाचल से आए लग रहे हो। सच्ची बात, सारे पास्टर मुझे देखते, मुझे भी दे दो। मैं कहा एक ही तो मिली, दो मिलेगी तो मैं दे देंगे। अब ये दूसरा कलर मिल गया है, कैसे दूंगा? कैसे दूंगा? नहीं दे पाएंगे। बोलो हालेलुया। ओके, प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस वचन के द्वारा दो परिवारों के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आज आपके साथ, अब्राहम और इसहाक। अब्राहम और इसहाक, ये दोनों परिवार बड़ी अच्छे तरह से चले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और एक आशीष वाला परिवार जो है, आशीषमय परिवार जो तभी बन पाएगा जब वो खुदावंद के साथ साथ चलता रहे। और साथ साथ चलने की जो इच्छा है परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से लिख दी है। अब चलना मैंने है। किसने? अब चलना किसने है? जरा मेरी तरफ देख के बोले, किसने चलना है? अब चलना किसने है? हाँ, आपकी गारंटी, आपकी, मेरी। और मैंने अब प्रभु के साथ चलना है। उसने तो अपने वचन लिखा, मेरे साथ चलो, ये सारी आशीष मैं दूंगा, ये करो, वो करो, ऐसे करो, सब लिखा हुआ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, शादी हो चुकी है, कुछ लोग होने वाली है, कुछ लोग नाती पोते भी हैं। हालेलुया। और ये सबके लिए वचन होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। तो अब्राहम जो था, उसके जीवन में मैं 3 आशीषें बताऊंगा। एक, सबसे पहले उसने जो आशीष पाई है, 100 गुना आशीष पाई है। कितना? 100%। अब्राहम को बोला जाता है वो 100% आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। कितना? और उसकी जो पत्नी है वो थोड़ी सी कम रह गई। उसकी कमी की बात करेंगे। पहली बात है कि वो 100 गुना बरकत पाई है उसने, हर काम में, हर जगह में, हर चीज में। और मैं एक दिन बता रहा था कि अब्राहम जो था उसके पास 318 लोग थे जिसको उसने सिखाया था। क्या किया था उनको? हाँ, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही वहां पर, अब्राहम ने तो सिखाया, अब्राहम को किसने सिखाया? कहां, कब, कहीं लिखा है? परमेश्वर ने कहीं सिखाया अब्राहम को? लिखा है कहीं? ये उसके लिए आशीष थी, ये उसके लिए बरकत थी। जब खुदावंद उसके पास आया और कहा मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, तो अब्राहम ने क्या किया? वहां पे बोलना शुरू किया। अब्राहम ने कहा अगर वहां 50 धर्मी हुए तो खुदा ने कहा माफ कर दूंगा। क्या अब्राहम को खुदा ने यह सिखाया था?
खुदा से बात विवाद करना सिखाया खुदा ने, लेकिन वो कर रहा था किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया, है ना? नरक में जाने से बचाने के लिए वो परमेश्वर से बात विवाद कर रहा है। खुदा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुदा अब्राहम 50 लोगों से उसको 10 लोगों पे ले आया। खुदा को अपनी बात मनवा ली उसने, एक बार नहीं, बार 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 बार। इसका मतलब खुदावन और अब्राहम आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि वो एक आशीषमय बात। खुदा को भी पता है कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहा है वो मेरे ही लोग हैं। हालेलुया। आज भी खुदा ऐसे ही कर रहा है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वो अपने लोगों को बचाना चाहता है, अपने लोगों को स्थिर करना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है, आपको वो मजबूत करना चाहता है, आपको अच्छे सुसमाचार प्रचारक बनाना चाहता है। धन्यवाद हो, आज हमारे सीखने के लिए सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब्राहम को सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने 300 ऐसे लोगों को चुना और सिखाया, और वो सीखे और ऐसे सीखे। अगर मैं पढ़ूं तो जो में लिखा हुआ है वो इतना सीख गए कि वो बाल रखे ना, बाल, सर का बाल यहाँ रखेंगे, बाल रख दो यहाँ पे, वो बाल के ऊपर निशाना लगाएंगे। समझे मेरी बात? लिखा है न्याय किताब में, पढ़ना नहीं, ज्यादा वचन टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं। बाल के ऊपर निशाना लगाने वाले बने, और उसके बाद वो बाल के ऊपर निशाना लगाने वाले बने। उसी वंश में से आगे बढ़ते बढ़ते गए तो दाऊद ने निशाना लगा के दिखाया। क्या किया दाऊद ने? क्या निशाना कहां लगाया? गोली पे नहीं, कहां लगाया? ना ना ना, गोल कहां लगाया? वो जगह का नाम क्या है जहां निशाना लगा? ऐसे बोलो, क्योंकि वो सारा कवर था, कवच के साथ अंदर बंद था, कहीं और पत्थर मारते तो लगना नहीं था। और दाऊद ने देखा है वही जगह खाली है, और वो क्या सीखे हुए थे? बाल के ऊपर निशाना। कहां निशाना? कहां लगाना? बाल भर भी इधर उधर नहीं हो सकता, जहां लगाएंगे वहीं पे। इतना सिखाया हुआ था। तो अब्राहम को किसने सिखाया? अब्राहम ये कर पाया, किसने सिखाया? यही उसके लिए आशीष है। इसी बात में वो आशीषमय था। और दूसरा, उसकी एक और बात, वो एक अच्छा लीडर था। क्या था? क्या था? अच्छा, 300 लोगों को सिखाया। और 300 लोग कौन थे? ये भी देखने वाली बात है। वो कहां से आए 300 लोग? इसी के खानदान से थे, इसी की भेड़ बकरी उधर से ही थे। बाहर से पकड़ के लेके नहीं, मिस्र से लेके नहीं आया, इंडिया से लेके नहीं गया, उधर से ही उन्होंने जितने उनके घर में पैदा हुए उन सबको सिखाया। जितने भी पैदा हुए सबको सिखाया। इधर से उधर पकड़े नहीं। आज हम इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के सिखाने की कोशिश करते हैं। याद करना, आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाए। अब्राहम की आशीष यही थी कि उसने अच्छे लोगों को चुना, सिखाया, और उसने 100 गुना बरकत पाई। और एक बड़ी अगली दूसरी आशीष उसकी क्या थी? उसको ना किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, खुद खुदा ने बुलाया। क्या किया? किसने बुलाया था? खुद खुदा ने बुलाया था। खुदा ने आवाज मार के कहा था, मैं तुम्हें चाहता हूं। उसके और भी भाई थे, और भी लोग थे, उसके गांव में और भी लोग होंगे, लेकिन खुदा ने इसके ऊपर निगाह रखी। किसके ऊपर? इसके ऊपर। किसके ऊपर? अब्राहम के ऊपर निगाह रखी। मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं, दाऊद तो एक उदाहरण था। हेलो, आप यहीं पे हैं, सोए तो नहीं? जिसको नींद आ रही बोलो हालेलुया। सबको आ रही है, धन्यवाद। बंद कर दूं? नींद आ रहा है ना? अब्राहम को सबसे पहले उसे 100 गुना आशीष पाई, और सीखने सिखाने में, लोगों को बनाने में, और निशाना लगाने में, और लगा कर दिखाने में भी। दूसरी आशीष क्या थी उसकी? उसको खुदा ने बुलाया था। क्या किया था? किसी मनुष्य ने। अगर किसी को खुदा ने बुलाया है तो खुदा उसे क्या करेगा? सिखाएगा भी। सपन के द्वारा, लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा, कहानी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, और भाई के द्वारा, पासवानों के द्वारा, अगुए के द्वारा, हर एक चीज के द्वारा। और मैं बताना चाहता हूं, चींटी के द्वारा भी। किसके द्वारा? किसके द्वारा भी सिखाएगा? परमेश्वर अपने दास के लिए हर एक इंतजाम करेगा, उसे सिखाएगा, उसे बरकत देगा।
और यहाँ पे लिखा है अब्राहम एक अच्छा लीडर बना। हालेलुया। क्योंकि उसे किसने बुलाया था? खुदा ने बुलाया, खुद बुलाया था। हम तो किसी के बुलाए आ गए, मुझे उसने समाचार सुनाया, मुझे उसने कलाम सुनाया, मैं उसके द्वारा आया, लेकिन उसे खुदा ने सीधे बुलाया था। और तीसरी बात, खुदा ने उसे एक और आशीष दी। उसके घर में आपको पता है संतान नहीं थी, लेकिन संतान होने के बाद परमेश्वर ने उसे बाकी जातियों का भी पिता बना दिया। ये उसके पास अधिकार आया। आज भी यीशु ने उदाहरण दिया। लाजर कहां बैठा जाके? क्या बात है जी? अब्राहम की गोद। कितने बैठा? अब्राहम की गोद। हाँ, लाजर कहां बैठा जाके? अब्राहम की। अरे धरती के ऊपर उसे बाप बना दिया कौमों का, सारी जातियों का। आज इसलिए सब लोग यीशु के द्वारा हर कौमें, हर जाति यीशु से ग्रहण कर रही है, क्योंकि अब्राहम इसके पीछे है। इसके पीछे कौन है? और मरने के बाद अब्राहम के बारे में यीशु मसीह गवाही दे रहा है। हालेलुया। ओ, उस गोद में बैठा है लाजर, वो अपने बाप की गोद में बैठा हुआ है। ओके, और थोड़ी सी कमियां, 2-3 कमियां भी हैं इसकी, वो भी मैं बोलते आगे बढ़ूंगा। इनके पास बच्चा नहीं था। ये क्या थी? कमी थी। क्या थी? बच्चा ना होना क्या है? कमी। उनके पास बच्चा नहीं था, लेकिन 25 साल हैं, कितने साल? 25 साल अपनी कमी को झेलते रहे। ना पीछे गए, ना विश्वास को छोड़ा, ना खुदा को छोड़ा, ना पत्नी ने छोड़ा और ना पति ने छोड़ा। दोनों मिले रहे, दोनों आगे बढ़ते रहे, दोनों खुदा उनके साथ साथ आगे चलते रहे। बच्चा नहीं है, आशीष नहीं है, लेकिन बाकी भी किसी काम को छोड़ा नहीं है। हाँ, दूसरी कमी उसकी पत्नी की थी। उसने थोड़ा सा, जब खुदा ने आशीष देने के बारे में सोचा, उसने शक कर लिया। क्या कर लिया? वो कमी गिनी गई, वो कमी गिनी गई। वो कहता है खुदा ने कहा, ये सहरा क्यों हंस रही है? हैं? सहरा, जब खुदा ने कहा ना अगले साल मैं आऊंगा तेरे घर में क्या होगा? आप वचन पढ़े हुए सारे में, इसलिए मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ। अच्छा, आगे प्रेज द लॉर्ड जेम्स, एक और आशीष आ गई। हालेलुया। वो छोटी कितनी? हालेलुया। और खुदा ने कहा, क्या मेरे से कोई काम अनहोना है? अगर तेरी कोख सूख चुकी है तो मैं उसे हरा, लेकिन तू शक करती है। करती है? तूने शक किया है, परमेश्वर की होंद पे शक किया है, परमेश्वर सृष्टि करता है इस बात के ऊपर शक किया। ये कमी गिनी गई, इसलिए वो थोड़ा नीचे आ गई। हालेलुया। तीसरी उसकी कमी थी। हाँ, उनकी तीसरी कमी थी ना, उन्होंने औलाद के लिए, बच्चे के लिए एक नौकर से सहायता मांगी। किसे मांगी? सच है कि झूठ है? खुदा ने नहीं कहा था मैं तेरी अंश को रेत के कण और आकाश के, नहीं कहा था। ये कमी थी उसकी, और फिर भी वहां पर जा गिरी, और फिर भी अपने बुढ़ापे के ऊपर जा रही है। मेरा बुढ़ापा इतना है कि वो कह रही है, अब्राहम हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमसे संतान हो नहीं पाएगी, तो क्यों ना हमारी नौकर जो है उसको ले और उसके बच्चा पैदा कर, जो हमारे बुढ़ापे में हमारी। आज हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं, अपनी निर्बलताइयों को देखते हैं, अपने गिरे हुए पन को देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की तरफ देखना चाहिए। हालेलुया। और मुझे ही नहीं, मेरी पत्नी को भी, मेरे बच्चों को भी, और जो मेरे साथ जुड़ी हुई कलीसिया है उसको भी सिर्फ और सिर्फ खुदा उनकी ओर देखना चाहिए, अपनी कमियों को नहीं। अगर कमियों को देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ना है तो कमियों को सीढ़ियां बनाइए। क्या बनाइए? सीढ़ियां बनाइए। ये मेरी कमी है, चल मैं इसमें पैर रखता हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जल्दी से दूसरा बंदा है इसहाक और रिबका, और इसमें इन्होंने भी 100 गुना आशीष पाई। क्या किया इन्होंने? 100 गुना आशीष पाई। और ये आगे बढ़ते गए दोनों,
और इनके बच्चों को भी आशीष मिली खुदा उनकी तरफ से। हालेलुया। पहली बात इन्होंने भी 100 गुना बरकत पाई, दूसरा इन्होंने बच्चों को भी आशीष मिली, और सबसे बड़ी बात अंत तक ये दोनों आपस में बने रहे, ये दोनों आशीष में ही रहे। और इनकी भी कमियां हैं थोड़ी, देखिए इनकी कमियां क्या है। रिबका ने अपने बच्चे को सिखाया, क्या अपने बच्चे को सिखाया, ये क्यों बज रहा है? अभी घर वाले फोन कर रहे हैं, मेरा टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ वो इसलिए बज रहा है मुझे बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा बोलो हालेलुया। अच्छा, इससे पता चलता है आप सुन रहे ध्यान से, बोलो हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं एक माँ ने अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया। क्या किया? तो सिखाया क्या उसने? क्या सिखाया? आज की माएं क्या सिखाती हैं? मैं बताना चाहता हूं, उसकी माँ ने अपने ही पति के खिलाफ सिखाया। किसके? है ना? किसके? आज परिवारों में ये कमियां हैं। माँ बच्चे को सिखा रही है बाप के खिलाफ, और वहां पे लिखा है रिबका ने सिखाना शुरू किया और कहा, याकूब मैंने सुना है तेरा बाप तेरे भाई को आशीष देने जा रहा है, तू ऐसे कर जो अच्छा। वो बड़ी मजे वाली बात है। उनको इसहाक ने कहा ऐसा कर, खाना बना, मुझे खुश कर, मैं तुम्हें जोर से बोलिए, है ना? कहता मुझे खुश कर, मैं तुझे मेरी जो पसंद का भोजन है वो मुझे खिला, मैं तुम्हें क्या करूंगा। आज यही समस्या है। पास्टर की खुशी आपके चर्च आने में है, प्रार्थना करने में, सब सारी बातों में। जब पास्टर खुश हो जाएगा आप आशीष पाओगे, पाओगे। और बीच में कुछ अगरम बगरम है जो और उल्टा पुल्टा सिखा देते हैं, और कुछ। चलो एनीवे, उसकी माँ ने सिखाया तेरा बाप आशीष देने जा रहा है, तू जल्दी जा, और ये मेरे यहां से एक नजदीक से बछड़ा ले आ, उसको काट, क्योंकि वो तो पहले ही अच्छा कारीगर था, अच्छा कुक था खाना बनाने में। कौन? पता नहीं कौन कौन? ओ ये प्रभु, वो शिकारी सिखा, ईसाओ के सिखा शिकारी। इसलिए बाप ने कहा था जाओ जाके शिकार मार के लाओ, मुझे खुश करो, खाना खिलाओ। और बनाएगा कौन? याकूब, क्योंकि बनाने में पूरा था, वो कुक था, बढ़िया बनाता था खाना। क्योंकि उसकी दाल के चक्कर में उसने अपना बड़ापन, उसके स्वाद के चक्कर में उसने क्या करते पहले ही बेच दिया था। तो माँ ने एक बेटे को एक बाप के सामने खड़ा किया उसके खिलाफ, और उस माँ ने उस बाप के खिलाफ उसे किया। नंबर 2, उसके भाई के खिलाफ उसने किया। नंबर 3, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा किया। नंबर 4, समाज के खिलाफ खड़ा किया। बरकतें तो हैं, आशीष तो हैं, लेकिन सिखा क्या रहे? बाप को भी धोखा दिलवाया, भाई को भी दिलवाया, और समाज में यह बात आज प्रचार हो रही है। लेकिन कुरिन्थियों में लिखा हुआ है ये हमारी नसीहत के लिए है, हमें सिखाने के लिए है, ताकि हम ऐसी गड़बड़े, हम ऐसी गलतियां ना करें। तो ऐसा लिखा है, याकूब ने खाना खिलाया। और एक और वहां पे देखो उसकी माँ कितनी चंट चालाक है। आजकल भी माएँ को तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें तो क्या चलाना आता है, फोन दे दो उनको, खुश है, फिर रात पड़ रहा है, नेट लगवा दो, वाईफाई लगवा दो, बस फिर खुश है। वो वैसे ही खुश थी, वो इतनी चंट, इतनी चालाक थी। उन्हें कहा सुन याकूब मेरे पास आ, जब तेरा बाप जो है वो आंखों से देख नहीं सकता, जब तू जाएगा वो तुझे चेक करेगा, है? हाँ तुझे चेक करेगा, तू असली में ईसाऊ है, क्योंकि जब बोलेगा तेरी आवाज तो याकूब जैसी होगी। तो उसने क्या किया, उसके हाथों में उसके गले में क्या कर दिया है,
क्या कर दिए? वो बाल लगा दिए, क्योंकि ईसाव जतली था, जतली ठीक है, बाल वाला था, बाल लगा दिए। और जैसे याकूब ने बोला पिताजी खाना लेके आओ खाओ, कहता यार तू तो याकूब लगता है, मेरे पास आ, तुझे चेक करना है, क्योंकि आंखें काम नहीं कर रही। और जब देखा नहीं 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 ईसाव ही है, क्या है? तू ईसाव ही है। और उसने सारी आशीषें याकूब को दे दी। याकूब आशीषें लेके बाहर निकला और मां फिर उसे सिखा रही है, कहती है अब ऐसे कर, जब तेरा भाई आएगा वो तुझे फटाफट कहां चला जा, विक्की को, खिंदे को, कहां चला जा, कहां चला जा, मेरे मायके में। कहा? तुझे वो संभाल लेंगे, देख लेंगे, मेरे मायके वाले ये कर लेंगे, मेरे मायके वाले वो कर लेंगे। अपने परिवार में गड़बड़ी डालने के लिए मायके वालों को बीच में फिट कर लेते कुछ लोग। और उसने सिखाया जाओ अपने मामा के पास, इससे पहले की तरह भाई आ जाए और तुझे मार दे, क्योंकि मारने की परंपरा तो शुरू से शुरू हुई ना, अब हाबिल से। उसे डर था अगर उसे पता लग गया, आ गया, मिल गया, इसको मार देगा। उन्हें भगा भी दिया, घर से भगा दिया। लेकिन एक वचन लिखा नहीं बाइबल में, मेरे मन में आ रहा है, जब पास्टर जी इस हाथ को पता लगा होगा कि इसकी मां ने ये काम किया, तो क्या वो दोनों इकट्ठे रह पाए आगे? लेकिन लिखा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद नहीं लिखा है, प्रभु का धन्यवाद नहीं लिखा है। इतनी सारी कमियों के बाद भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, वो दोनों इकट्ठे ही रहे। हालेलुया, ये भी आशीष की बात है उनके लिए। आमीन, आमीन। और खुदा ने याकूब को ही चुन लिया। फिर अब जब हम दुआ करते हैं, तीनों के नाम से दुआ करते, कहीं भी जगह में, और सबसे आशीष की बात यही है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। कैसे दुआ करते हैं? सारे लोग बोलिए, सारे। अब कई बार कुछ प्रभु के दास लोग, सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो दुआ शुरू करेंगे। आइए हम दुआ करें, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, कि ये तीनों बरकत वाले हुए, आशीष वाले हुए। मेरे हिजो, आज एक कामयाब परिवार को चलना है तो वचन को पढ़ना है। इसमें तो वो भी आता है जो हमें नहीं चाहिए। हेलो, इसमें वो भी है जो हमें नहीं चाहिए। इसमें सब बातें हमारे मतलब की हैं। इसका मतलब शैतान के बारे में लिखा हमारे मतलब की नहीं है, वो भी हमारे मतलब की है। पिछले दिनों में हमारे पंजाब में एक गड़बड़ हुई, उन्होंने बोला ओ बाइबल में तो गंदी गंदी बातें लिखी हैं, घर में तो वो लिखा है, ये लिखा है। फिर एक पास्टर जी ने उससे बात की, हाँ तुझे आज पता चला है? हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं उसको, बचपन से पढ़ रहे, कलीसिया को भी सिखा रहे, गंदी बातें भी लिखी हैं, गंदी बातें भी सिखाना है, ताकि वो गड़बड़े, जोर से बोलिए, वो गड़बड़े, ताकि वो इसलिए लिखी गई ताकि बाकी लोग गड़बड़े ना करें। हालेलुया, ताकि बाकी गड़बड़ ना करें। और इसलिए आज का ये वचन था, आशीषमय भी होना है और गड़बड़ भी, हाँ समझ गए। हालेलुया, हालेलुया, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग सारे समय। गड़बड़ भी नहीं करनी, हमें आशीषमय होना है। भजन संगीता 128 के मुताबिक हमें आशीष पाना है तो हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में, उसमें बने रहना है। हालेलुया, उसमें क्या करना है? कलाम कहता है जो मेरी बातें मानेगा मैं उसमें और वो हम दोनों एक। और आज ऐसा ही है। हालेलुया, हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो।